भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत लगातार जिले के विभिन्न थाना का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एसएसपी जगदीशपुर थाना पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने क्षेत्र में जाम की समस्या पर एसएचओ से जानकारी ली और निदान की बात कही। उन्होंने जाम वाले स्थान पर जवान की तैनाती का निर्देश भी दिया। साथ ही आमजनों से एसएसपी ने पुलिस को सहयोग करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को लंबित कांडों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया एवं थाना में आने वाले फरियादियों की समस्या पर ध्यान देने की बात कही। वहीं एसएसपी ने थाने के सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों और पंजियों की बारीकी से जांच की और कई अहम निर्देश दिए। जगदीशपुर थाना में जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत ने थाना प्रभारी को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया। थाना पे हमारा आगमन हुआ था। यहाँ पे थाना पे जो जितने भी उपस्थित कर्मियों थे सभी से इंटरेक्शन किया गया। थाना के जो भी आधारभूत समस्याएं वगैरह है उसका भी जायजा लिया गया। उसके अलावा जितने भी लंबित कांड थे उनकी समीक्षा की गई है। समीक्षा उपरांत जो भी कांड में अन्वेषण हेतु बिंदु चिन्हित किए गए हैं जिनके चलते कांड लंबित है उन सबको शीघ्र पूरा करके आरोप पत्र समर्पित करने को कहा गया है। इसके अलावा थाना क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उनकी जानकारी ली गई। जो यहाँ पे थाना क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या हो या अन्य बिंदु हो उन पे भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कि बताया गया कि कुछ ट्रक्स वगैरह लगे हुए थे हमारे आने के क्रम में, तो लोगों ने बताया कि कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है उसके वजह से जाम है, तो वहाँ पे पर्याप्त बल लगाने का भी निर्देश दिया गया है और ट्रैफिक को रेगुलेट करने का भी निर्देश दिया गया है। यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो थाना के कर्मी उनका सहयोग करें और पुलिस कर्मियों का आँख नाक कान बने। जो भी संदिग्ध गतिविधियाँ होती है या आपराधिक गतिविधि होती है उसमें पुलिस को सूचना प्रदान करें ताकि जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर भागलपुर शहरी क्षेत्र की जनता ने भागलपुर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के संकल्प के साथ आज घंटाघर चौक से खलीफाबाग चौक तक सफाई अभियान चलाया। अभियान में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति सहित अन्य पार्षद स्वयं झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आज से हम जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं इसका जिम्मा समस्त वार्ड पार्षद, समस्त सफाई कर्मी एवं नगर निगम के सभी अधिकारी और शहरी क्षेत्र की जनता ने लिया है। उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सबों ने स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। डीएम ने कहा कि भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई गणमान्य का आगमन होना है। उनके स्वागत में हम लोगों ने स्वच्छता का बीड़ा उठाया है। मौके पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित नगर निगम के पदाधिकारी, सफाई कर्मी और नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षद एवं आम जन उपस्थित थे। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन अपनी मांगों के समर्थन में लगातार आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर समाहरणालय परिसर में जिला संगठन फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी डीलरों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। जन वितरण दुकानदार का लंबी वर्षों से लंबित मांग है 8 सूत्री, जिसमें कि अंबिका बाबू के नेतृत्व में पूरे बिहार के जन विक्रेता हड़ताल पर हैं और आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से हम जान भी रहे हैं। हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि हम जन विक्रेताओं को 30,000 रुपया मानदेय सुनिश्चित किया जाए, 300 रुपया कुंटल कमीशन दिया जाए अतिरिक्त, और अनुकंपा की उम्र सीमा खत्म किया जाए और साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम पूरे विक्रेता बिहार के हड़ताल पर हैं और इसी हड़ताल को मजबूती करने के लिए आज भागलपुर जिला के सभी विक्रेता बंधु आज शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। धरना के बाद हम लोग बिहार सरकार को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सूचना
तो क्या लगता है कि ये मांग जो है आपकी अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हड़ताल जारी रहेगी और आने वाले चुनाव में सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का संकल्प करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजन यादव, जिलाध्यक्ष भागलपुर। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार सावन माह की 15वीं तारीख को मनाए जाने वाला पवित्र त्योहार शबे बारात इस वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाएगा। गौरतलब हो कि शबे बारात को लेकर विशेष सफाई व्यवस्था पर विचार करने के लिए सोमवार को भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति की अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में शबे बारात से पूर्व शहर के सभी कब्रिस्तानों में साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर आयुक्त से खराब पड़ी एलईडी स्ट्रीट लाइट बदलने एवं हाई मास्ट लाइट की मरम्मत कराने की भी मांग की गई। वहीं नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र का कौवा कोली कब्रिस्तान काफी बड़ा है। उन्होंने वहां साफ सफाई और पेयजल की विशेष व्यवस्था करने की मांग की, जबकि समाज सेवी जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, महबूब आलम एवं अन्य लोगों ने पर्व के दौरान सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर बल दिया। बैठक में सिटी मैनेजर ने पर्व के पूर्व तक सभी आवश्यक कार्य पूरे करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रोफेसर एजाज अली रोज, जुम्मन अंसारी, निजाहत अंसारी, अशफाक अंसारी, अयाज अंसारी, तकी अहमद जावेद, भवेश यादव, अशोक राय, देवाशीष बनर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। बता दें कि इस दिन अल्लाह की विशेष इबादत की जाती है। इधर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शब बारात की तैयारियां शुरू कर दी है। कब्रिस्तान की साफ सफाई की जा रही है। लोगों ने बताया कि यह एक वार्षिक परंपरा है जिसमें शब बारात से पहले कब्रिस्तान की विशेष सफाई की जाती है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में अपने दिवंगत परिजनों की कब्रों पर दुआ और फातिहा पढ़ने आते हैं। साथ ही कब्रिस्तान को अगरबत्ती, मोमबत्ती और खुशबू से सुगंधित किया जाता है। शब बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोग पहले कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत परिजनों के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद मस्जिद में या घर में जाकर रात भर इबादत करते हैं। देखिए आगामी 13 फरवरी को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में भागलपुर भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नसीम अहमद अशरफी क्या कुछ कह रहे हैं। इस्लामिक जानकार हमारे साथ मौजूद है भीकनपुर जामा मस्जिद के पेशे इमाम हाफिज़ो कारी अलहाज नसीम अहमद अशरफी साहब। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शब बारात की क्या फजीलत है और इसे लोगों को किस तरह से कैसे मनाना चाहिए। हमारे साथ मौलाना नसीम साहब अशरफी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो न्यूज अंग बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत यानी ये काबिले तारीफ़ है और आप हर जगह इस चैनल के सबब से, माध्यम से हमारी बात को पहुँचाते हैं। पूरे महल्ले, मुआशरे, बल्कि मुल्क, शहर, सूबा, सब बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे कि इसी तरह से आप खिदमत करते रहें। सर, सबसे पहली बात कि 13 तारीख यानी कि गुरुवार बरोज जुमेरात के दिन शब बारात मनाई जाएगी। इसको लेकर के क्या फजीलत है, शब बारात की क्या फजीलत है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शब बारात लोग क्यों मनाते हैं और इसको किस तरह से मनाया जाना चाहिए और इसकी क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि शब बारात क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह फरमाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से तक़सीम कर दिया जाता है। यानी कि बंदों में सारी बातों को अल्लाह ताला के हुक्म से पहुँचाया जाता है। वो रात इनाम बंटने की रात है, वो रात मग़फ़िरत की रात है, वो रात बंदों को मुआफ़ी देने की रात है। और अल्लाह तबारक व तआला उस रात को अपनी ख़ास तवज्जो अपने बंदे की तरफ फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के तमाम
बकरियों के बालों के बराबर बंदों को मग़फ़िरत अता फ़रमाता है। तो जो लोग उस रात को अल्लाह के रास्ते में जुस्तजू करते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको अता फ़रमाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात ख़ास बंदों पर इनाम अब उतारने की रात है और अल्लाह ताला बंदे को अपनी ख़ास रहमत कामिला से इनायत फरमाता है, नवाजता है। लिहाजा उस रात को बंदे को चाहिए कि अल्लाह के दरबार में सरब सुजूद हो और लोगों के साथ खैर खाही करे, हमदर्दी करे। और ये भी एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में तमाम मर्दों, औरतों, शहीदों के लिए दुआ फरमाई। ये हदीस पाक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की। लिहाजा कब्रिस्तान जाकर अपने आबाओ अजदाद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करे, पूरे मुल्क की सलामती की दुआ करे, पूरे ज़िला की अमन और शांति बहाल रहे ये दुआ करे, अपने महल्ला टोले पर अल्लाह ताला ख़ास मेहरबानी अता फ़रमाए, आपस के ताल्लुक़ात जुड़े रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये दुआ ख़ास करनी चाहिए। खास करके ये भी देखा जाता है इमाम साहब कि शब बारात के दिन युवाओं की टोली और युवाओं की टोली बहुत ज्यादा तादाद में देखा जाता है कि मतलब इधर उधर भटकते हैं और बहुत सारे लोगों को पटाखा फोड़ते हुए देखा जाता है। पटाखा और कहीं कहीं जगह में आपको दिख जाएगा कि बिकता हुआ भी दिखेगा, बच्चे भी फोड़ते हैं। तो क्या है मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे? पटाखा क्या फोड़ना चाहिए? ये तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है, इससे नुकसान भी है। तो आप पेशे इमाम होने के नाते, एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पटाखा फोड़ना हमारी शरीयत में हराम है, गुनाह अजीम है, कबीरा है। और टोली बनाकर इधर उधर घूमना, हड़कंबाजी मचाना, ये सब गुनाह का काम है। कोई उसको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, एक भी नेकी नहीं मिलेगी। अगर वही मस्जिद में बैठकर तिलावत करें और तस्बीह पढ़ें या सो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा हमारी शरीयत ये कभी नहीं इजाज़त देती कि आप ऐसी मुबारक रात में पटाखा फोड़िए, हुड़कमबाजी कीजिए और उस पटाखे से लोगों को तकलीफ हो। लिहाजा तकलीफ देना किसी भी हाल में शरीयत कहीं पर से इसकी इजाजत नहीं देती है। न्यूज़ अंग बिहार भी आपसे यही अपील करती है कि आप शब बारात शांति पूर्वक तरीके से मनाएं, पटाखों से परहेज करें, इससे वातावरण प्रदूषित होता है, हादसा होने की खतरा रहता है, ठीक है ना, इससे नुकसान ही है। तो चाहिए जैसा कि जैसे इमाम साहब भी बता रहे हैं कि इन्हें पटाखा से परहेज करना चाहिए, ठीक है, और दूसरे लोगों का जरूर ख्याल रखें, दूसरे कम्युनिटी के लोगों का भी ख्याल रखें, जिससे कि आप इस तरह से त्योहार मनाएं जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। मैं अपने सहयोगी शब्बीर के साथ सैयद निजामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर। अमर शहीद तिलका मांझी की जयंती आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह के मुख्य संरक्षक प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार सिन्हा थे। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित सीनेट हॉल में किया गया। आयोजन से पूर्व अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सबों ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन परिसर स्थित स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आयोजन की औपचारिक शुरुआत मंच पर विराजमान विद्वानों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद स्वागत गान और कुल गीत का गायन संगीत विभाग की छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। वहीं डॉक्टर राहुल कुमार ने अपने भाषण में कहा कि जुल्म के प्रतिकार के प्रतीक है तिलका मांझी और उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके बाद कुलानुशासक प्रोफेसर अर्चना शाह ने कहा कि तिलका मांझी चेयर की स्थापना के लिए कुलपति की पहल सराहनीय है। इससे शोध और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। लोकपाल प्रोफेसर UK मिश्रा ने कहा कि विद्रोह के जनक के रूप में तिलका मांझी
मांझी को याद किया जाना चाहिए। जबकि अध्यक्ष छात्र कल्याण ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर है, यह सम्मान की बात है, लेकिन उनके सपनों को साकार करना ईमान की बात है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए सामाजिक विज्ञान के डीन प्रोफेसर अशोक सिन्हा ने कहा कि अकादमिक इतिहास के स्थान पर पॉपुलर हिस्ट्री के आलोक में ही तिलका मांझी को समझा जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने कहा कि विज्ञान के शिक्षक होने के नाते वह निरीक्षण, परिणाम और प्रयोग में विश्वास करते हैं, इसलिए अमर शहीद के नाम पर इंडोर स्टेडियम का नामकरण किया जाना कुलपति का प्रेरणादायक पहल है। वहीं रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने शहीद तिलका मांझी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि तिलका मांझी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी वीर गाथा से हमें सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर निशा झा ने किया। इस अवसर पर कर्मी सुनील, राजीव समेत कई शिक्षक, कर्मी, एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी और काफी संख्या में एनएसएस के स्वयंसेवक और सेविका उपस्थित रहे। उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सर का, जिन्होंने भारत सरकार के सौजन्य से निर्मित खेलो इंडिया के तहत जो हमारे इंडोर स्टेडियम है उसका नाम तिलका मांझी स्टेडियम रखा और सेक्रेटरी से ये पारित कर लिया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के मेन स्टेडियम का भी नाम तिलका मांझी के ही नाम से होगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। मैं ये मानता हूँ, चूंकि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, मैं मानता हूँ प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर, उसी पर मैं चलता हूँ। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत खीरी बांध स्थित इडेन फ्लोरा एकेडमी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले इस स्कूल में नामांकन के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही इडेन फ्लोरा एकेडमी में वार्षिक परीक्षा भी चल रही है। स्कूल के डायरेक्टर एमएस अनीस ने बताया कि नर्सरी से 9वीं तक की परीक्षा बीते 8 फरवरी को शुरू हुई है, जो आगामी 20 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद इसी महीने के अंतिम सप्ताह में एनुअल रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। डायरेक्टर मोहम्मद शाहीन अनीस ने जानकारी दी कि खीरीबांध स्थित इडेन फ्लोरा एकेडमी में सत्र 2025-26 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंसिपल एमएस अनीस जी। ये इडेन फ्लोरा एकेडमी 1994 से चला रहे हैं। आज 31 साल से ये स्कूल रन कर रहा है और आज हमारे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। फाइनल एग्ज़ाम में बच्चे अपीयर हुए हैं और ये एग्ज़ाम अभी 20 तारीख तक चलेंगे और 28 फरवरी को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर नया सेशन हम लोग मार्च से शुरू करने वाले हैं और अभी हमारे पास लगभग 400 स्टूडेंट हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल यानी कि 2005 और 25 और 26 में 500 तक पहुंचेंगे। सर ये जो क्षेत्र है काफ़ी सर गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, उन बच्चों के लिए अपने नए सत्र में नामांकन के लिए क्या छूट का प्रावधान किया है? जी, नए सत्र के लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन था उसको भी मैंने माफ़ कर दिया है। यहाँ बहुत पुअर क्लास के गार्जियन हैं और बहुत लो क्वालिटी के गार्जियन यहाँ बिलोंग करते हैं। उसको देखते हुए हमने इस साल रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों फ्री किया है। सिर्फ मंथली फीस बच्चे देंगे और उसका एडमिशन हो जाएगा। नए सत्र में कब तक नामांकन होगा सर? ये 28 फरवरी तक हमने निकाला है। 28 फरवरी तक वो अगर लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा और एडमिशन भी फ्री लेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी में सोमवार को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। अंचलाधिकारी जगदीशपुर, स्थानीय थाना की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ पुरैनी पहुंचे। इसके बाद चिन्हित सरकारी जमीन पर बने घरों को बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन घरों को तोड़ा गया। जिन लोगों का घर तोड़ा गया उसमें अधिकतर भूमिहीन थे जो कई वर्षों से वहां घर बनाकर रह रहे थे। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कुछ लोग घर तोड़ने से पहले रहने की व्यवस्था देने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि हम लोगों को आश्वासन मिला था कि घर तोड़ने से पहले बसने की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन हम लोगों को रहने के लिए कोई जमीन नहीं दी गई। वहीं अधिकारियों ने कहा कि करीब 6 माह पहले ही इन लोगों को जमीन खाली करने को कहा गया था। सीओ नागेंद्र कुमार ने बताया कि सभी लोगों को 6 माह पहले जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था। 6 महीने बाद भी नहीं हटाने पर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया।